नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले कि हमने क्लास में पढ़ा था 5.1 और 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक के सम्स, और इसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ फॉर्मूला और कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझा था पिछली वीडियो में। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले के चैप्टर्स, इससे पहले की सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट 2024-25 में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। दोस्तों आज की क्लास का ये हमारा जो एक्सरसाइज 5.2 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ये बोलता है विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 ए डैश 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 इज 78। मतलब ये जो एपी है, इस एपी का कौन सा टर्म, विच टर्म मतलब कौन सा टर्म 78 है। जैसे पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 18 है। ऐसा फिफ्थ नंबर का कोई टर्म होगा, सिक्स्थ नंबर का भी कोई टर्म होगा, सेवंथ, 8, 9, 10th नंबर पे कोई ना कोई टर्म आ रहे होंगे। तो वैसे ही 78 किस नंबर का टर्म है, कौन से नंबर पे 78 आता है इस सीरीज में, ये हमें बताना है। तो चलिए, तो हमारे पास जो ऑलरेडी गिवन है इनकी हेल्प से हम इसको निकालने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे पास एपी दी है, उस एपी में जो पहला वाला टर्म है, जैसे हम ए बोलते हैं, ए इज इक्वल टू 3 है हमारा। डी हम निकालते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो 8 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 5, तो डी इज इक्वल टू आ गया 5। अब कौन सा नंबर का टर्म है, तो हमने मान लिया लेट nth टर्म। nth टर्म मतलब कोई से नंबर का टर्म जो है वो 78 है, जो हमें नहीं पता है अभी। तो लेट nth टर्म बी 78। ठीक है, 78 कोई nth नंबर का टर्म है। अब यहां पर हम इस nth टर्म को हम बोलते हैं an। nth टर्म मतलब होता है an, तो an की वैल्यू हमारे पास आ गई है 78। अब हम an का फॉर्मूला लगा के इसमें जो n की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारा एग्जैक्टली आंसर होगा कि ये कौन से नंबर का टर्म है जो n की वैल्यू हमारी होगी। तो an का फॉर्मूला होता है यहां पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78 हमारे पास दिया हुआ है। अब a की वैल्यू हमारे पास यहां पर 3 दी हुई है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास 5 है, इज इक्वल टू 78। प्लस का 3 है, पॉजिटिव 3 उस साइड चला जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 78 माइनस का 3। 78 में से जब 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 75, मतलब n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। 78 में से 3 जाएगा तो 75 बचेगा, n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, तो अब यहां पर n माइनस 1 इंटू 5 में, इंटू में जो 5 है क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपन 5, और ये 5 बन जा 5, 2 बचा 5, 5 25, n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 15, माइनस का 1 उस साइड जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 15 प्लस 1 n इज इक्वल टू आ जाएगा 16। मतलब जो 78 है वो इस एपी के 16th नंबर पे आता है। 78 टर्म 16th नंबर पे आता है इस एपी में। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा, और यहां पर भी इसको इसी तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया एज इट इज बिल्कुल वैसे ही इसको यहां पर एक्सप्रेस करके भी दिखाया है। तो आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। आप यहां से नोट कर सकते हैं, और यहां से जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये भी नोट कर सकते हैं, जो मैंने कराया वैसे भी नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक करके इसको पूरे तरीके से नोट कर सकते हैं। प्रैक्टिस जरूर करते रहिए मेरे साथ, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और जब प्रैक्टिस करते जाते हैं तो ही चीजें एकदम क्लियर होती जाती है 100%। आई होप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें बताना है एपी में नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू बताना है कि कितने टर्म है। जैसे इसमें फर्स्ट टर्म दिया, सेकंड टर्म दिया, थर्ड टर्म दिया, तो ये कोई से नंबर का 10, 20, 30, 50वें नंबर का कोई सा टर्म है, जैसे हम लास्ट में दिया इसलिए लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे, हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेंगे। तो पहले वाले में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया है a इज इक्वल टू 7, और d इज इक्वल टू सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 13 में से 7 जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 6 यहाँ पर आ जाएगा, d इज इक्वल टू 6 आ गया। और ये लास्ट में दिया है इसलिए इसे हम लास्ट टर्म कह सकते हैं, l इज इक्वल टू 205। लास्ट टर्म हमारा 205 दिया है, या इसको हम बोल सकते हैं जैसे ये फर्स्ट नंबर का, ये सेकंड नंबर का, ये थर्ड नंबर का,
तो ये किसी नंबर का होगा, इसलिए हम इसे nth टर्म मतलब an भी कह सकते हैं। nth टर्म और l का फॉर्मूला एक ही होता है, क्योंकि लास्ट टर्म भी किसी ना किसी नंबर का टर्म होता है। जैसे ये पहले नंबर का, ये दूसरा नंबर का, तीसरा नंबर का, ऐसे ये 20वें, 30वें, 40वें, 25, 26, 27 किसी नंबर पे तो ये आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर nth टर्म या l मान लिया, इसको दो में से कुछ भी, या तो ये मान लो या तो ये मान लो, दोनों बात एक ही यहाँ पर हो जाती है। अब इसमें an या l वाला फॉर्मूला लगा देंगे, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। l की वैल्यू हमारे पास दी है 205 और a की वैल्यू दी है 7 और n माइनस वन और d की वैल्यू हमारे पास दी है 6। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, 205 प्लस का 7 इधर आ जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, n माइनस वन इंटू d की जो वैल्यू हमारे पास 6 दी है, तो d की जगह हमने पुट कर दिया 6 और ये n माइनस वन इंटू हो गया 6। 205 में से 7 जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 198। अब ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा और ये n माइनस वन, 6 से इसमें डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, 19 का 1 बचा, 6 3 जा 18, 33 और माइनस का 1 इस साइड आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और ये n की वैल्यू 33 और 1 हो जाएगा आपका 34, तो n की वैल्यू आ जाती है 34। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने n की वैल्यू निकाल दी। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में भी आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास 18 दिया है, e इज इक्वल टू 18 एंड d अगर हम निकालेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे इसका इसमें इनटू और इसको पर करेंगे प्लस। 15 2 जा 30, 30 और 1 हो जाएगा ये 31, तो d इज इक्वल टू 31 अपॉन में 2। तो ये सेकंड टर्म हमारा 31 अपॉन 2 है, माइनस फर्स्ट टर्म हमारा 18 है, तो d इज इक्वल टू ये हो जाएगा 18 2 जा 36, 31 माइनस 36 अपॉन 2, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा इसमें से माइनस करके -5 अपॉन 2। d की वैल्यू -5 अपॉन 2, a की वैल्यू दी है 18 और लास्ट टर्म हमारा दिया है -47, l इज इक्वल टू माइनस का 47। अब इसमें वही l का फॉर्मूला या nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, तो l इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी और लास्ट टर्म हमारे पास दिया है -47, तो यहाँ पर लिख दिया -47। a की वैल्यू हमारे पास दी है 18, तो a की जगह लिख दिया हमने 18 प्लस n माइनस वन और d की जगह हमारे पास दिया है -5/2, तो इस d की जगह लिख दिया हमने -5/2। अब हम जरा प्लस 18 को इस साइड लेके आएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 47 प्लस 18 इस साइड आएगा माइनस का 18 और ये n माइनस वन यहाँ पर दिया है और फिर ये -5/2। अब ये सेम साइन है, नंबर ऐड हो जाएगा, 8 और 7 15 का 5 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 4 हो जाएगा 6 और ये माइनस का 65, माइनस का 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा और प्लस का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 3 जा 15 और ये 13 2 जा हो जाएगा 26, n माइनस वन हो जाएगा इज इक्वल में और माइनस वन इस साइड आएगा, तो 26 प्लस 1 हो जाएगा और इस तरीके से n की वैल्यू हो जाएगी 27। ये हमने n की वैल्यू निकाल दी। आई होप ये चीज क्लियर समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा यहाँ से ये पहला वाला सवाल, ये वाला, और दूसरा वाला सब हमारा ये है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, और अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। हमें ये चेक करना है कि -150 इसी एपी का टर्म है। -150 इसी एपी का टर्म है, ये हमें चेक करके बताना है। तो अगर इसी एपी का टर्म है तो कोई से नंबर पे तो आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर ये ए है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 18th, 21, 22 किसी नंबर पे तो ये आ रहा होगा। तो हम इसको nth टर्म मान लेते हैं, लेट nth टर्म भी -150, nth टर्म मतलब an इज इक्वल टू -150 हमने यहाँ पर लेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 11, सेकेंड टर्म हम डी हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारा 8 दिया है, फर्स्ट टर्म हमारा 11 दिया है, 8 में से 11 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 3, तो कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया हमारे पास -3, तो डी इज इक्वल टू आ गया -3 और यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू दिया है 11।
अब यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये है कि नहीं है। लेट -150 बी nth टर्म, लेट -150 बी nth टर्म ऑफ दिस एपी। हमने मान लिया कि ए एन यानी nth टर्म -150 है। अब इसमें nth टर्म ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए एन का फॉर्मूला लगा के जब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर nth टर्म ए एन की वैल्यू -150, ए की वैल्यू n-1 की वैल्यू दी नहीं थी, डी की वैल्यू हमारे पास -3 है। -3 को ब्रैकेट में जरूर लिखना। उसके बाद फिर -3 का n में इंटू करेंगे -3n, -3 का -1 में इंटू करेंगे तो +3 हो जाएगा। अब 11 और 3 आपका हो जाएगा 14 इधर ले जाके माइनस का 14 हो जाएगा, जैसे ये माइनस का 150 है। 11 और 3 प्लस का 14 है, प्लस का 14 इस साइड आएगा माइनस का 14। और अब यहाँ पर ये दोनों को ऐड करेंगे -164 और माइनस का 3n, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा तो n इज इक्वल टू आ गया 164/3। क्लियरली n इज नॉट एन इंटीजर, n यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए आपका ये आंसर इनवैलिड हो जाता है। मतलब -150 उस एपी के अंदर नहीं आ रहा है। सिंपल सा हम बताते हैं आपको, यहां पर ये समझ सकते हैं। जैसे 11 और 8, यहां इस एपी के अंदर 10 नहीं है, 9 नहीं है, तो ये नहीं है। इधर आप देख रहे हैं 7 नहीं है, 6 नहीं है, इधर आप देख रहे हैं 4 नहीं है, 3 नहीं है, तो ये 10, 9, 7, 6, 4, 3 इस एपी का हिस्सा नहीं है। अगर हम बोले कि 9 बताओ, 9 कौन से नंबर का टर्म है, तो 9 तो कोई से नंबर का टर्म है ही नहीं है। 11 आता है फर्स्ट टर्म में, दूसरे में आता है 8। अब फर्स्ट में ये आ गया, सेकंड में ये आ गया, बीच में ये आ रहा है, ये तो कोई से नंबर पे आ ही नहीं रहे। तो 10, 9, 7, 6, 4, 3 इस एपी का हिस्सा नहीं है। सेम क्लियरली यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर n की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। सिंपल से अगर अपन कहें कि इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। मतलब ये जैसे 3 5 जा 15 और 1 बचा, 3 4 जा 12, 54.5 ऐसा कुछ आ जाएगा, 5.6 आ जाएगा। तो ये 54.5 नंबर पे आता है। तो अपन ये ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, कोई भी नंबर या तो 54वें नंबर पे आएगी, 54th नंबर पे आएगी, 55th नंबर पे आएगी, 53rd नंबर पे आएगी। 54.5वें नंबर पे आ रही है, ये तो एकदम इम्पॉसिबल जैसी चीज हो जाती है कि बीच में कैसे कोई चीज हो सकती है। ठीक है, 10वें नंबर पे है, 11वें नंबर पे है, इज इट ओके, बट 10.5 नंबर पे कोई चीज है तो 10.5 नंबर पे थोड़ी होगी, 10वें नंबर पे होगी, 11वें नंबर पे होगी। तो इसी तरीके से फ्रैक्शन में जब आता है तो हम यहाँ पर कहते हैं ये एपी का हिस्सा नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने देखा था लास्ट में कि 164/3 फ्रैक्शन में आ रहा था, इसलिए इनवैलिड है। n is not an positive integer, so -150 is not term of this AP। इस तरह से n की वैल्यू -150 इस AP का टर्म नहीं है। 7th क्वेश्चन में हम देखते हैं, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP एंड 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्लियरली फाइंड करने के लिए कहा गया है 31st टर्म। अब इसमें एपी में जो 11th टर्म दिया है वो 38 है और 16th टर्म दिया है 73। तो 11th टर्म मतलब A11 हमारे पास 38 दिया है, 16th टर्म मतलब A16 हमारे पास 73 दिया है। तो A11 को हम लिख सकते हैं A + 10D इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। 16th टर्म को हम लिख सकते हैं A + 15D इज इक्वल टू 73। इसको हम वैसे ही लिख रहे हैं A + n-1 इंटू डी के फॉर्मूला से। डायरेक्टली मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो भी नंबर दिया है उससे एक कम डी लिख दो। 11 दिया है तो 10D लिख दो, 16 दिया है तो 15D लिख दो। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ये a लिख दिया, n की जगह अपन ने ये 11 रखा तो 11 में से बन जाएगा 10 बचेगा और ये आपका d आ गया। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों में से हम क्या करेंगे, सेकंड वाले इसमें से फर्स्ट वाले नंबर को हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट करने पर, ठीक है, तो इसको हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 15D में से 10D जाएगा तो बचेगा हमारा 5D और 73 में से 38 जाएगा तो 13 में से 8 गया 5, इसने इसको दे दिया, 6 में से 3 गया 3 बचा 35, 5 नीचे चला जाएगा। D इज इक्वल टू 35/5, 5 7 35 और D की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 7। अब A की वैल्यू हमारे पास निकालने के लिए D की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रखेंगे तो वहां से हमें A की वैल्यू मिल जाएगी और फिर A और D की वैल्यू हम इस 31st टर्म में रख देंगे। 31st टर्म का मतलब है यहाँ पर A31 इज इक्वल टू A + 30D।
ए की जगह वैल्यू पुट कर देना, डी की जगह वैल्यू पुट कर देना, 31st टर्म आपका निकल जाता है। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये हमने यहाँ पर हमारा दिया था 13th टर्म, इसको मैं रफ कर देता हूं, बाकी मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दिया है, आप इसको कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया, a plus 10d is equal to 38। सेकंड इक्वेशन बन गया, सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन जो मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद d की वैल्यू 7 निकाल दी। अब d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो 38 is equal to a plus 10d, d की जगह 7 रखा, 10 7 जा हो जाएगा 70 प्लस का 70 इस साइड आएगा माइनस 70, 70 में से 38 जाएगा 32, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस 32। a की वैल्यू आ गई है, अब 31st निकालेंगे तो a31 is equal to, ये वही फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d। n की जगह ये 13 है तो 31 रख दिया, n की जगह 31, 31 में से 1 जाएगा 30d। a is equal to a31 is equal to a plus 30d। डायरेक्ट बताया था मैंने, अगर यहाँ पे 31 दिया है तो उससे एक कम d, 30d यहाँ पर हो गया। a की वैल्यू माइनस 32 दी थी, ये 30 है, d की वैल्यू अभी अपन ने 7 निकाली थी। अब इन दोनों का इनटू करा तो 210 आ गया, 210 में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, डिफरेंट साइन है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। 210 में से 32 जाएगा तो 172 बचेगा। अब 172 हमारा 31st नंबर का टर्म आ गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 31st टर्म हमने कैसे निकाला क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में इफ एन एपी, सॉरी क्वेश्चन नंबर हम 8 में देखेंगे, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स which third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term। तो 29th टर्म हमें बताना है। यहाँ पर दिया क्या है, AP has consist 50 टर्म्स, टोटल टर्म्स 50 है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 50 है, n की वैल्यू 50 है यहाँ पर, तो 50 टर्म्स यहाँ पर दिए हुए हैं। which थर्ड टर्म हमारे पास A3 is equal to 12, थर्ड मतलब A3 को हम लिख सकते हैं a plus 2d is equal to 12 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 इसको दे देना। एंड देन फिर आगे हम देखेंगे लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मतलब जैसे टोटल 50 टर्म है तो 50वें नंबर पे लास्ट टर्म होगा, और लास्ट टर्म हमारा कितना है 106, तो हम उसे A50 डिनोट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं AP में टोटल 50 टर्म्स कंसिस्ट है, टोटल 50 टर्म उसके अंदर है। जब 50 टर्म है तो 50 नंबर पे 50वें नंबर पे 50वां टर्म होगा, और 50वें नंबर पे जब 50वां टर्म होगा तो बिकॉज लास्ट टर्म 106 है तो लास्ट में क्योंकि 50वां टर्म होगा इसलिए A50 इज इक्वल टू लास्ट टर्म 106। आई होप समझ में आ गया होगा। an का फॉर्मूला लगाया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A3 का जैसे मैंने आपको निकाल के बताया, A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 में से बन जाएगा तो 2 बचेगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, तो A3 इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। वैसे ही आप A50 का निकाल सकते हैं, A50 में यहाँ पे 50 दिया है तो 49d हो जाएगा, तो A50 की वैल्यू भी आपके पास दी है जो अभी अपन ने देखा था, A50 106, A50 की जगह 106 रख दिया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन में पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी ये a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, और ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दी है a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल हो गया, 49 में से 2d जाएगा तो 47d, और 106 में से 12 माइनस करेंगे तो 94। 47 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, जब 94 में 47 से डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि 47 का डबल होता है 94, तो d की वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है 2। d की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में कहीं पर भी पुट करेंगे, जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम तो इक्वेशन 1 हमारी ये है बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारे पास दिया है 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d, 2 इंटू डी की वैल्यू हमारी आ गई 2, यहां पर भी हम देखा d की वैल्यू हमारे पास निकल गई है 2, तो इस d की जगह रखा 2, 12, अब ये 2 2 जा हो जाएगा 4, प्लस का 4 इस साइड आएगा माइनस का 4, तो 12 में से 4 जाएगा 8, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। किसी भी इक्वेशन में 1 में रखा 2 में भी रख सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड ही है ये पूरा जो हमने पिछले चैप्टर में 3 चैप्टर में किया था। तो इस तरीके से a की वैल्यू हमने निकाल दी 8, a इज इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया था। अब ऐसे ही हम यहाँ पर निकाल देंगे 29th टर्म हमें निकालना है, तो 29th टर्म a29 इज इक्वल टू a प्लस 28d, a29 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने निकाली थी 8,
और यहाँ पर प्लस 28 और डी की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो A29 इज इक्वल टू A प्लस 28 का डबल हो जाएगा 56 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 64। इस तरीके से 29th टर्म हमारा निकल जाता है 64। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, if the third and ninth terms of AP 4 and -8 respectively, which term of AP is 0? कौन से नंबर का टर्म 0 है? तो कौन से नंबर का टर्म मतलब किसी भी नंबर पे तो होगा ही, तो nth टर्म मान लेते हैं। जब which टर्म की बात करें तो हम nth टर्म वहां पे लेट कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर थर्ड टर्म हमारे पास दिया है 4 और नाइन्थ टर्म हमारे पास दिया है -8। तो थर्ड टर्म हो गया A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस, वही जो फॉर्मूला डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। A9 है तो यहाँ पर 8D आ जाएगा, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सेकेंड टर्म हमारे पास दिया है A प्लस 8D और फर्स्ट टर्म दिया है A प्लस 2D। सेकेंड टर्म A प्लस 8D और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास A प्लस 8D और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास A प्लस 2D। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का A माइनस का A कट जाएगा, 8D में से 2D जाएगा 6D और माइनस का 8 और माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का 12। 6 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे -12/6, 6 2 12। D की वैल्यू आ जाती है हमारी माइनस का 2। D की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। बाय इक्वेशन 1 में हम देखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 है। A हमारे पास दिया नहीं है, 2D की वैल्यू हमने अभी निकाली -2, तो D की जगह हमने रख दिया यहाँ पर -2। अब ये हो जाएगा प्लस और माइनस का इंटू माइनस, 2 2 जा 4 और ये A इज इक्वल टू माइनस का 4 उस साइड जाएगा, प्लस का 4, A इज इक्वल टू आ जाएगा 8। A की वैल्यू 8 आ गई, D की वैल्यू -2 आ गई है। हमें पता करना है विच टर्म ऑफ AP is 0। 0 कौन से नंबर का टर्म है, तो हमने पहले ही मान लेना है लेट nth टर्म बी 0। हमने मान लिया लेट nth टर्म बी 0, nth टर्म बी 0, ठीक है। तो 0 nth टर्म है, इसका मतलब an इज इक्वल टू 0। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसकी वैल्यू दी है 0। a की वैल्यू हमने निकाली 8 है तो a की जगह 8 रख दिया। अब यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास दी है n की वैल्यू हमें निकालना है क्योंकि तभी पता चलेगा कौन से नंबर का टर्म है। तो n -1 और d हमारे पास दिया है -2, तो d की जगह हमने रख दिया यहाँ पर -2। अब यहाँ पर प्लस का 8 है, उस साइड ले जाएंगे तो n -1, ये ब्रैकेट में -2 है, प्लस का 8 उस साइड जाएगा माइनस का 8, n -1 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा तो -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 4 जा 8, n -1 इज इक्वल टू 4, माइनस का 1 उस साइड जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 5। यहाँ पर n की वैल्यू आपके पास आ जाती है 5। इसका मतलब ये है फिफ्थ नंबर का टर्म जो है वो 0 है। इस AP से हमें ये पता चल जाता है, ठीक है। तो आई होप जैसा मैंने चीजें आपको समझाई वैसा क्लियरली समझ में आ गया है। लास्ट में भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। फिफ्थ नंबर का जो टर्म है वो 0 है, ठीक है। और आज की क्लास का ये हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, 17th टर्म ऑफ AP exceeds 10th टर्म by 7, find the common difference। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, exceeds का मतलब है ज्यादा, ठीक है। तो 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस बताना है हमें। तो हम यहाँ पर बेसिकली 17th टर्म और 10th टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, जैसा कह सकते हैं 17 10 से 7 ज्यादा है, मतलब 17 और 10 का डिफरेंस आता है 7। तो 17 10 से 7 ज्यादा है, मतलब इनका डिफरेंस 7। ऐसे ही 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड है, मतलब उनका डिफरेंस आता है 7। 17th टर्म को लिख सकते हैं A प्लस 16D और यहाँ पर माइनस लगा है, ब्रैकेट में लिखेंगे A10D को, A10 को लिखेंगे हम, 10th टर्म को लिखेंगे A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। A प्लस 16D माइनस का अंदर इंटू करेंगे, माइनस A माइनस 9D। अब ये प्लस का A माइनस का A कट जाएगा, 16D में से 9D जाएगा तो 7D बचेगा, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, D इज इक्वल टू 7/7, तो D की वैल्यू आ जाती है 1। तो इस तरीके से हम निकाल देंगे D की वैल्यू। बाकी इसका लॉन्ग फॉर्म ये दिया हुआ है, यहां से आप चीजें और क्लियरली लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर 17th टर्म a इज इक्वल टू 16 प्लस डी, a17 an का फॉर्मूला लगा के, सिमिलरली a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। 17th टर्म में से 10th टर्म को माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस 7 आएगा, जैसा भी मैंने आपको करके बताया, और d की वैल्यू आ गई 1, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, कंप्लीट सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग ट्रिग्नोब्रेन।